हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन, सवाल नंबर 8 से लेकर 13 तक। मतलब इस एक्सरसाइज को आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये रहा हमारा सवाल नंबर 8। ए दिया गया है और बी भी दिया गया है। हमें वेरीफाई करना है कि ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल। देखो, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर तुमको ए इन्वर्स निकालना है, वो हम कंप्लीट बढ़िया ढंग से सिखा चुके हैं। मान लो किसी मैट्रिक्स का नाम है ए, तो इसका अगर हमें इन्वर्स निकालना है, ए इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहला टारगेट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया तो ये इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर इसके बाद हम निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ ए। फिर कोफैक्टर निकल जाता है, उसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। और फिर उसके बाद ए इन्वर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमारा ए इन्वर्स निकालने का प्रक्रिया रहा। तो यहां भी इन्वर्स निकालने का ही काम है। बस क्या है कि थोड़ा सा सवाल को बड़ा कर दिया है, वेरीफाई करने बोल रहा है कि पहले तुमको एलएचएस लेना है, एलएचएस वाला पोर्शन लेना है। अब एलएचएस में हमें किसका इन्वर्स निकालना है, एबी का इन्वर्स निकालना है। एबी का इन्वर्स निकालना है। वेरीफाइड एट एबी का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल होगा। तो एलएचएस में हम एबी का इन्वर्स निकालेंगे, कोई मैट्रिक्स आएगा। फिर आरएचएस जब हम लोग जाएंगे तो उस समय पहले बी इन्वर्स निकाल लेंगे, फिर उसके बाद ए इन्वर्स भी निकालेंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी कोई मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब यहाँ देखना कि जो एलएचएस में मैट्रिक्स आया है वही आरएचएस पे आएगा, तो वेरीफाई हो जाएगा। प्रक्रिया थोड़ा सा लंबा है। देखो, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी। हम आधा दूर बना देते हैं, उसके बाद आप लोगों को बनाना है ए बी। ए कितना है, 3 है, 4 है, फिर 1 है, 0 है। ये हमारा ए हुआ। और फिर बी, बी किसका इक्वल है, 4205, 4205, 3410 और 4205। क्योंकि एलएचएस में हमें ए बी का इन्वर्स निकालना है, तो पहले ए बी तो मिल जाए। इक्वल टू, यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे होता है आप लोगों को पता है ना, मल्टीप्लिकेशन पहला के साथ दूसरा दूसरा के साथ। 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12, और फिर प्लस 1 इंटू 2 2, फिर 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, और प्लस 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5। फिर सेकेंड रो पे पहला के साथ दूसरा दूसरा के साथ 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16, और फिर प्लस 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 0। फिर पहला के साथ दूसरा दूसरा के साथ 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, और फिर प्लस 0 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 0। तो 12 प्लस 2, 0 प्लस 5 है ना, 16 प्लस 0, और फिर 0 प्लस 0। तो ए बी हमारा किसके इक्वल आ गया, ए बी हमारा आ चुका है 14, 16, 5 और फिर 0। अब हमें ए बी का इन्वर्स निकालना है एलएचएस पे। तो ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए पहले ए बी का डिटर्मिनेंट निकालो, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ए बी का डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो ये हमारा 14, 16, 5, 0, 2/2 का है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 0 माइनस 80, 0 माइनस 80 इक्वल टू किसके इक्वल आया, माइनस 80 के इक्वल। देखो, डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए था, लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0। यहां पर 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ जाएगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयरफॉर ए बी का इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ए बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इन्वर्स निकालना है हमें ए बी का, अब कोफैक्टर निकालना पड़ेगा किसका, ए बी का।
कोफैक्टर ऑफ ए बी, यहां पर ए बी मिल चुका है, पोजीशन याद होना चाहिए, A11, A12, A21, A22 पोजीशन है ना। तो कोफैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल AIJ से। तो 11 वाले पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, A11। 11 वाले पोजीशन का कोफैक्टर A11 -1 का पावर 1 + 1। और जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसका कॉलम और रो को डिलीट करना होता है। ये डिलीट हो जाएगा, क्या बचेगा, 0, और उस एलिमेंट को डिटर्मिनेंट में लिखना होता है। -1 का पावर 2 × 0 = 0 हो गया। अगला एलिमेंट का कोफैक्टर आएगा A12, -1 का पावर 1 + 2 × डिटर्मिनेंट 12 में कौन है, 5 है। 5 का रो और कॉलम डिलीट करोगे, क्या बचेगा, 16। -1 का पावर 3 × 16 और इक्वल टू हो जाएगा -16। अगला एलिमेंट 21 है, तो A21 = -1 का पावर 2 + 1 × 21 में कौन है, 16 है। 16 के कॉलम और रो को डिलीट करेंगे, क्या बच जाएगा, 5। -1 का पावर 3 × 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। फिर अगला एलिमेंट है A22, -1 का पावर 2 + 2 × 22 में कौन है, 22 में हमारा 0 है, ये डिलीट हो जाएगा, क्या बचेगा, 14 बचेगा। -1 का पावर 4 × 14 = 14 आ गया। अब 4 एलिमेंट था, चारों का कोफैक्टर निकल गया, हम एक साथ इसको लिखेंगे। देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ पूरे ए का बात करें, कोफैक्टर ऑफ ए नहीं, AB, क्योंकि हम किसका कोफैक्टर निकाल रहे थे, AB का। पूरे कोफैक्टर ऑफ AB का बात करें तो A11 के स्थान पे क्या आया है, 0। A12 के स्थान पे कितना आया है, -16। A21 के स्थान पे कितना आया है, -5। और A22 के स्थान पे कितना आया है, 14। ये हमारा कोफैक्टर हो गया AB का। अब कोफैक्टर निकल गया है तो एडजॉइंट भी निकल जाएगा। एडजॉइंट ऑफ AB एडजॉइंट ऑफ AB क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो ये फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 0 -16। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, -5 और फिर 14। ये एडजॉइंट निकल गया। अब हमें क्या करना है, AB का इनवर्स निकालना है। तो AB का इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ AB और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ AB। तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ AB और इनटू एडजॉइंट ऑफ AB। अब AB इनवर्स इक्वल टू, ये भी इनवर्स निकल रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ AB कितना आया है, -1/80। यहां पे क्या हो जाएगा, -1/80। और एडजॉइंट ऑफ AB कितना है, एडजॉइंट ऑफ AB यहां पे देखिए, 0 -16 5 माइनस का और फिर 14। अब हम चाहें तो इस माइनस को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो आखिर में AB का इन्वर्स कितना मिल गया, AB इन्वर्स इक्वल टू, ये हो गया 0। अच्छा नहीं, हम 1/80 को बाहर ही रहने देते हैं, सिर्फ माइनस लेके जाते हैं। ये हो गया 0, ये हो गया 16, ये हो गया 5 और ये हो गया -14। ये निकल गया हमारा LHS वाला पोर्शन, LHS निकला है। अब हमें क्या है कि वेरीफाई करना था, RHS पे आना पड़ेगा। और RHS में क्या है, B इनवर्स इंटू A इनवर्स निकालना है। तो पहले B का इनवर्स निकालेंगे, फिर A का इनवर्स निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इतना दूर तक नोट कर लो, हम इसको मिटाने वाले हैं। AB का इनवर्स मिल चुका है। AB का इन्वर्स हम यहीं पे साइड पे रख लेते हैं, क्योंकि बाद में इसका जरूरत पड़ने वाला है। RHS से मैच कराओगे ना। AB का इन्वर्स LHS में जो हमारा आया है AB का इन्वर्स
ये किसके इक्वल आया है 1/80 और फिर 0, 16, 5 और फिर -14, ये हमारा LHS आया है। अब हम RHS पे काम कर रहे हैं। इस पर काम कर रहे हैं RHS पे, और RHS पे देखो B इनवर्स इंटू A इनवर्स निकालना है। तो पहले हम लोग निकालते हैं B इनवर्स को निकाल लेते हैं। देखो B कितना दिया गया है, B हमारा है 4, 2, 4, 2, 0, 5। अब B का इनवर्स निकालना है तो पहले B का डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल टू, डायरेक्ट निकालते हैं, ऐसे गुना करोगे पहले 4 × 5 = 20 और -0 इक्वल टू कितना आएगा 20। देखो 0 नहीं आया ना, तो लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ B नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर B इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। B इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस B के हमें कोफैक्टर को निकालना पड़ेगा। पहले A11 पोजीशन, -1 का पावर 1 + 1 और कौन सा एलिमेंट 4, डिलीट करोगे क्या बचेगा 5 बचेगा। यहां से कितना मिल जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, -1 का पावर 2 मतलब ये पॉजिटिव साइन देगा तो यहाँ पे 5 आएगा। फिर अगला आएगा A12 का, -1 का पावर 1 + 2 और 1, 2 में कौन है 0 है, डिलीट करोगे क्या बचेगा 2। यहां से नेगेटिव साइन आएगा, पावर 3 ऑड है तो -2 हो गया। फिर अगला आएगा A21, -1 का पावर 2 + 1 और 21 में कौन है 2, डिलीट करोगे क्या बचेगा 0। यहां से नेगेटिव साइन आएगा लेकिन 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A22 इक्वल टू -1 का पावर 2 + 2 इंटू 22 में कौन है 5, डिलीट करोगे क्या बचेगा 4, वो भी पॉजिटिव पे आएगा। अब हमारा कोफैक्टर निकल गया B का, एक साथ लिखना है, देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ B इक्वल टू, कोफैक्टर ऑफ B इक्वल टू कितना कितना आ गया है, पहले आया 5 - 2, 5 - 2 और फिर 0, 4, 0, 4, ये हमारा B का कोफैक्टर निकल गया। अब हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ B इक्वल टू, ट्रांसपोज करना होता है कोफैक्टर का, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा 5 - 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम बनेगा 0, 4। अब हम लोग B इनवर्स निकालेंगे तो B इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ B और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B। इस B को हम अलग रख लेते हैं। B का डिटर्मिनेंट कितना आया देख लो, 20 आया है। B इनवर्स इक्वल टू 1/20 और एडजॉइंट कितना आया था 5 - 2, 0, 4। ये हमारा B इनवर्स निकल चुका है। अब हमें निकालना है A इनवर्स, इसका A इनवर्स निकालना है। नाउ A इक्वल टू, A हमारा किसके इक्वल है, A हमारा है 3, 4, 1, 0, 3, 4, 1, 0। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 - 4 इक्वल टू -4 आएगा, है ना, -4 आएगा। अब यहां लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 आया है तो देयरफॉर ये इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। A इनवर्स एग्जिस्ट कर गया है, कोफैक्टर निकालना स्टार्ट करो। A11 निकलेगा पहले, -1 का पावर 1 + 1 और A11 में कौन है 3 है, डिलीट करोगे क्या बचेगा 0 बचेगा। रो कॉलम डिलीट करेगा 0, 0 आएगा। अगला एलिमेंट है A12, -1 का पावर 1 + 2 और A12 में कौन है 1 है, डिलीट करोगे 4 बचेगा। यहाँ पावर 3 ऑड है, माइनस में आने वाला है साइन, -4 हो गया। अगला A21, -1 का पावर 2 + 1 और A21 में कौन है 4, 4 वाले कॉलम और रो को डिलीट करोगे क्या बचेगा 1 इक्वल टू, यहाँ पे आया -1। फिर अगला निकालोगे A22, -1 का पावर 2 + 2 और A22 में कौन है 0, 0 वाले कॉलम और रो को डिलीट करोगे क्या बचेगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब कोफैक्टर पूरा निकल गया, एक साथ लिखेंगे। कोफैक्टर ऑफ पूरे A का अगर हम बात करें, कोफैक्टर ऑफ A
तो कितना कितना आया है 0 -4 0 -4 -1 और फिर 3। अब इसका एडजॉइंट भी निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज करना होगा कोफैक्टर का, 0 पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा -4, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, सही है ना, 0 -4 -1 3। एडजॉइंट निकल गया है। अब हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट कितना आया है, इसका डिटर्मिनेंट आया है -4, हो जाएगा -1/4। और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा किधर गया, यहाँ 0 -4 -1 3, 0 -4 और -1 3, ये हमारा ए इनवर्स भी निकल गया। तो आरएचएस में क्या था, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालना था। तो नाउ अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल टू, देखो बी इनवर्स को पहले रखते हैं, तो बी इनवर्स हमारा किधर है, यहाँ पे 1/20 और फिर 5 - 2 0 4, 5 - 2 0 4 और इनटू ए इनवर्स। ए इनवर्स हमारा आया है -1/4 और फिर 0 -4 0 -4 और फिर -1 3 कितना आ गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, देखो जो बाहर है मैट्रिक्स के जो बाहर है वो हमारा डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, 20 और 4 को गुना करेंगे तो -1/80 होगा। और यहाँ पे दो मैट्रिक्स बचेगा, 5 -2 0 4 और फिर 0 -4 -1 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। -1/80, 5 को 0 से गुना करोगे 0 और 0 को -4 से गुना करोगे 0, यहाँ पे हो गया 0 -0। फिर अगला पे 5 गुना -1 होगा -5 और 0 गुना 3 हो जाएगा +0। फिर यहाँ पे दूसरा रो पे आता है -2 गुना 0 0 और फिर -16 0 -16 और यहाँ कितना होगा 2 और +12। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस को भी यहाँ पे लगा ही देते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है 1/80 और माइनस जब लगाएंगे ये तो 0 ही रहेगा, ये 16 प्लस में हो जाएगा, ये 5 प्लस में हो जाएगा, ये -14 हो जाएगा। और देखो जो हम लोग एलएचएस पे निकाले हुए थे ए बी का इनवर्स, वही हमारा आरएचएस में भी आया है। तो लिख देंगे यहाँ पे हैंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। क्या लिख दोगे यहाँ पे, हैंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इसका सेकंड नंबर भी उसी टाइप से है जैसा कि अभी हम लोग पिछला वाला बनाए हुए हैं, इसको खुद से बनाइए। नेक्स्ट आता है इसका थर्ड नंबर। यहाँ पे देखो एक मैट्रिक्स ए दिया गया है और हमें वेरीफाई करना है दो सवालों को। पहला सवाल है कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, मतलब किसका एडजॉइंट निकालना है, ए का ट्रांसपोज का, वो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज के इक्वल। एक पहला वेरीफाई यहाँ पे करना है और दूसरा में क्या है कि अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालें तो वो हमारा ए इनवर्स के एडजॉइंट के इक्वल के बराबर आना चाहिए, दोनों बराबर आना चाहिए, है ना। तो बनाते हैं हम पहले इसको, ए नंबर को। देखो हमारे पास ए दिया गया है, ए हमारे पास दिया गया है, ए कितना है 2 4 -3 और फिर 6, ए हमारा दिया गया है 2 4 -3 6। हम बात कर रहे हैं सवाल नंबर ए का। इसमें एलएचएस में क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। एलएचएस में हम काम कर रहे हैं, किसका एडजॉइंट निकालना है, ए का ट्रांसपोज का। तो पहले तो तुम ए का ट्रांसपोज निकाल लो। ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, ट्रांसपोज कैसे निकलता है कि फर्स्ट रो अगर है तो उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो 2 -3, सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम लिखो 4 6, ये हमारा हो गया ए का ट्रांसपोज।
अब ए का ट्रांसपोज का तुम्हें क्या निकालना है, एडजॉइंट। चलो इसका एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालने से पहले इसका क्या करना, निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर के लिए हम पोजीशन जानते हैं, कैपिटल ए आई जे इसका नोटेशन है कोफैक्टर निकालने के लिए। पोजीशन, यहाँ का पोजीशन क्या होता है, A11, A12, A21, A22। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, नाउ अब हम लोग कोफैक्टर निकाल रहे हैं। पहले निकाल रहे हैं A11 -1 का पावर 1 + 1, और A11 में कौन है, 2 है। 2 के कॉलम और रो को डिलीट कर दो, क्या बचेगा, 6। इसको डिटर्मिनेंट में लिखना है। अब देखो समझदार इंसान हो तुम लोग, -1 का पावर कितना है, 2, जो कि इवन है, प्लस साइन देगा और 6 का डिटर्मिनेंट 6 आया। अगला कौन सा एलिमेंट होगा, A12 -1 का पावर 1 + 2। A12 में कौन है, 4। 4 के रो और कॉलम को डिलीट करो, क्या बचेगा, -3। तो देखो यहाँ पे -3, माइनस यहाँ से आने वाला है, माइनस यहाँ है, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर अगला A21 का बात करते हैं, -1 का पावर 2 + 1, और 21 में कौन है, -3। कॉलम और रो को डिलीट कर दो, क्या बच जाएगा, 4। -1 का पावर 3, जो कि यहाँ पे ऑड है तो माइनस आएगा, तो -4 हो गया। अब बात करते हैं A22 का, -1 का पावर 2 + 2, और A22 में कौन है, 6। 6 के कॉलम और रो को डिलीट कर दो, क्या बचेगा, 2। यहां से कितना आ जाएगा, 2 आ गया, 2 आ गया। अब कोफैक्टर निकल गया है ए का ट्रांसपोज का। तो कोफैक्टर ऑफ पूरे ए के ट्रांसपोज का बात करें तो क्या क्या आया है, A11 में 6, A12 में 3, A21 में -4 और 2 है। तो ऐसे लिखते हो सीरियल से, 6, 3, -4 और फिर 2। अब LHS में हमें एडजॉइंट निकालना है ए का ट्रांसपोज का। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज का अगर हम एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो ए का ट्रांसपोज के कोफैक्टर का हमें ट्रांसपोज करना होगा। मतलब ए के ट्रांसपोज में जो कोफैक्टर आया है उसका ट्रांसपोज कर दो, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकल जाएगा। पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये हमारा निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। LHS कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं RHS का। अब बात करते हैं हम लोग RHS का। RHS में क्या है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो तुमको क्या करना है, इस ए का पहले एडजॉइंट निकालो। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर का नोटेशन है A11 -1 का पावर 1 + 1, और A11 में कौन है, 2। 2 के कॉलम और रो को जब डिलीट करेंगे क्या बचेगा, 6। उसको डिटर्मिनेंट पे लिखना है। यहाँ पे -1 का पावर 2 इवन नंबर है तो प्लस साइन आएगा, तो यहाँ 6 हो गया। फिर बात करते हैं A12 का, -1 का पावर 1 + 2। A12 में कौन है, -3 है। रो और कॉलम को डिलीट करो, क्या बचेगा, 4 का वैल्यू हो गया -4। फिर A21 = -1 का पावर 2 + 1। 21 में कौन है, 4, डिलीट करो, क्या बचेगा, -3। यहां से माइनस साइन आएगा और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। A22 = -1 का पावर 2 + 2, और A22 में कौन है, 6, डिलीट करो इसको, क्या बचेगा, 2 इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये कोफैक्टर निकल गया किसका, ए का। ए का अब एडजॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं, पहले इसको साथ में लिख लेते हैं। कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए क्या क्या आया है, A11 में कौन आया है, 6, A12 में -4, 6 -4, A21 में है 3 और A22 में है 2, 3 2। ये कोफैक्टर ऑफ ए आया है। लेकिन RHS पे हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है, तो पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकला। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए में जो आया है इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो यहां जो आया फिर से इसको ट्रांसपोज करो। पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो
दूसरा कॉलम ये आ गया। अब देखो तो जो पोर्शन LHS में हम लोग लाए हुए थे 6 3 -4 2 6 3 -4 2 सेम आया है कि नहीं आया है? तो सेम आ गया तो प्रूफ हो गया, यही वेरीफाई करना था। यहाँ पे लिखोगे हैंस LHS इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। अब इसमें एक और सवाल है, उसको बनाते हैं, इसको मिटा रहे हैं। इसका B नंबर पर अब बात करेंगे हम लोग। देखो B नंबर बनाते हैं। B में LHS पहले लेते हैं, ये तो सेम ही है दोनों का। LHS पे हमें क्या है, एडजॉइंट ऑफ A का इनवर्स निकालना है। तो पहले तो एडजॉइंट ऑफ A निकाल लो। एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए A का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। A11 -1 का पावर 1 + 1 कोफैक्टर निकाल रहे हैं हम लोग। और डिलीट करना तो जानते हो, अभी तो कुछ देर पहले हम लोग एडजॉइंट ऑफ A निकाले ही थे, यहाँ पे है ना, फिर से निकाल दे रहे हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 A12 इक्वल टू -1 का पावर 1 + 2 और फिर 1 2 में 3 है तो यहाँ पे 4 आएगा, जाएगा -4। A21 इक्वल टू -1 का पावर 2 + 1 डिलीट करोगे ऐसे आएगा -3, यहाँ पे 3 हो गया। फिर A22 का बात करते हैं, -1 का पावर 2 + 2 और ऐसे आप डिलीट करोगे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 आ गया। तो कोफैक्टर ऑफ A कितना आ गया, कोफैक्टर ऑफ A इक्वल टू A में जो कोफैक्टर आया है वो है 6 -4 3 2। अब इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू का ट्रांसपोज करना होगा 6 -4 3 2। ये एडजॉइंट ऑफ ये निकल गया है। लेकिन LHS पे हमें एडजॉइंट ऑफ A का इन्वर्स निकालना है, और इन्वर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है, जिसका भी इन्वर्स निकालना है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम लोग, एडजॉइंट ऑफ A का। एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 6 दूना 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 + 12 कितना हो गया 24, 12 + 12 इक्वल टू 24। देखो यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए था, नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर लिखोगे सिंस एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया है, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसका हमें इन्वर्स निकालना है, तो इसी का अब फिर से हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जिसका इन्वर्स निकालना है उसका कोफैक्टर निकालोगे, इसका कोफैक्टर निकालते हैं। तो पोजीशन तो फिर से सेम रहेगा, A11 A12 A21 A22। A11 का बात करते हैं, -1 का पावर 1 + 1 और जब डिलीट करेंगे A11 के रो और कॉलम को तो बच जाएगा 2 इक्वल टू कितना आएगा 2। फिर A12 इक्वल टू -1 का पावर 1 + 2 इंटू ये 1 2 में 3 है, डिलीट करेंगे -4 आएगा, इक्वल टू यहाँ 4 हो गया। फिर A21 का बात करते हैं, -1 का पावर 2 + 1 और 21 में कौन है 4 है, डिलीट करेंगे 3 बचेगा, आएगा -3। और फिर A22 का बात करते हैं, -1 का पावर 2 + 2 और 2 2 में 2 है, डिलीट करेंगे 6 बचेगा और इक्वल टू यहाँ 6 आया है। अब कोफैक्टर निकल गया है किसका, एडजॉइंट ऑफ A का। कोफैक्टर ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू क्या क्या आया है 2 4 -3 6, 2 4 -3 6। ये हमारा कोफैक्टर निकल गया किसका, एडजॉइंट ऑफ A का, 2 4 और फिर -3 6। अब हमें एडजॉइंट ऑफ A का इन्वर्स निकालना है, तो देयरफॉर अगर हम एडजॉइंट ऑफ A का इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अच्छा एक मिनट,
इन्वर्स निकालने के लिए हम इसका क्या निकाल रहे हैं, इन्वर्स, तो अब इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ किसका, एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का फिर से एडजॉइंट निकालना है। रो कॉलम में बदल जाएगा, 2 4 जो तुम्हारा रो में है वो कॉलम में आ गया, फिर -3 6 भी कॉलम पे आएगा, -3 6। अब इसका इन्वर्स निकालते हैं। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स, देखो एक बात बताओ, ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही ना फॉर्मूला होता है। तो हम इसका इन्वर्स निकाल रहे हैं, तो एडजॉइंट किसका चाहिए, जिसका इन्वर्स निकाल रहे हैं, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का चाहिए, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। इस फॉर्मूला से मैच कराएंगे, जिसका इन्वर्स निकालना है उसी का एडजॉइंट लो और उसी का डिटर्मिनेंट लो, कंफ्यूजन का कोई बात ही नहीं है। जिसका इन्वर्स निकालना है उसका एडजॉइंट और उसी का डिटर्मिनेंट। फिर से इक्वल टू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए का कितना आया है, 24 आया, देख लो यहाँ पे लाए थे कितना, 24, तो 1/24 हो गया। और एडजॉइंट ऑफ ये कितना आया है, 2 4 -3 6। ये हमारा सिर्फ LHS आया है अभी। अब RHS जब निकालेंगे तो वो भी इतना ही आएगा हमारा, तो हमें तो इसको मिटाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, LHS में जो रिजल्ट आया है हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, LHS में कितना आया है हमारा, LHS इक्वल टू हमारा था एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स, और ये जो वैल्यू आया है 1/24 24 -3 6, ये हमारा LHS वाला पोर्शन आया। इसको यहां पे हम रख लेंगे, यहां तक नोट करो। अब हम RHS पे काम कर रहे हैं। RHS में हमें क्या करना है, ए इन्वर्स का एडजॉइंट निकालना है। मतलब पहले तो तुम ए इन्वर्स निकाल लो, ए इन्वर्स पहले निकाल लो, फिर उसका एडजॉइंट निकालना है। तो ये इन्वर्स निकालने के लिए हम RHS पे आ चुके हैं। इस सवाल नंबर बी पर काम चल रहा है ना, सवाल नंबर बी का हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं RHS। तो पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, 12 और +12 इक्वल टू कितना हो गया, 24। ये हमारा 24 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे, A11 -1 का पावर 1 + 1। कोफैक्टर निकालोगे, डिलीट करोगे, जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है उसका कॉलम और रो को डिलीट करोगे, जो बचेगा उसको डिटर्मिनेंट पे लिखना है। ये हमारा 6 आ गया। A12 इक्वल टू -1 का पावर 1 + 2, 1 2 में कौन है, -3, डिलीट करोगे क्या बचेगा, 4 इक्वल टू -4। फिर A21 पर आ रहे हैं, -1 का पावर 2 + 1, और 21 में से डिलीट करोगे -3 आएगा, यहाँ पे 3 हो गया। फिर A22 इक्वल टू -1 का पावर 2 + 2, और ऐसे डिलीट करोगे क्या बचेगा, 2 आ गया। अब इसको एक साथ लिख लेना है, कोफैक्टर ऑफ ए इक्वल टू क्या क्या आया है, 6 -4 6 -4 3 और फिर 2। कोफैक्टर निकल गया। अब इसका एडजॉइंट निकालते हैं, क्योंकि ए इनवर्स हमें निकालना है ना। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज एडजॉइंट निकालता है, 6 -4 रो में है कॉलम में बदल जाएगा, रो में है कॉलम में बदल जाएगा, 3 2। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आया। अब ए इनवर्स का बात कर रहे हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट कितना आया था, 24 आया था, 1/24, और फिर एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया है, 6 -4 3। ये हमारा ए इनवर्स सिर्फ आया है, लेकिन हमें निकालना है ए इनवर्स का एडजॉइंट। ए इनवर्स का एडजॉइंट चाहिए, मतलब अब ए इनवर्स का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा तुमको।
तो फिर से यहाँ जो आया है इसका कोफैक्टर निकालोगे, फिर A11, A12, A21, A22 निकालना पड़ेगा। तो A11 इक्वल टू, क्योंकि ये कोफैक्टर का नोटेशन ही है कैपिटल AIJ, 1 + 1, डिलीट करोगे क्या बचेगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर आएगा A12 -1 का पावर 1 + 2, और A12 में कौन है 3, डिलीट करोगे क्या बचेगा -4, यहाँ पे माइनस माइनस +4 हो गया, है ना। फिर आगे आते हैं A21 पे आते हैं, -1 का पावर 2 + 1, और 21 वाले एलिमेंट के कॉलम और रो को डिलीट करेंगे क्या बचेगा 3, यहाँ पे हो जाएगा -3, और फिर A22 पर आते हैं, -1 का पावर 2 + 2, और फिर 22 में कौन है 2, डिलीट करेंगे क्या बचेगा 6 = 6 हो गया। अब कोफैक्टर तो निकल गया किसका, A इनवर्स का। A इनवर्स का हम लोग कोफैक्टर निकाल चुके हैं, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ A इनवर्स इक्वल टू क्या क्या आया है 2 4 -3 6, 2 4 -3 6। अब हमें इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट। देखो ना, एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ किसका, A इनवर्स का। तो A इनवर्स का कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दो, पहला रो पहला कॉलम बनेगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बनेगा। अब देखो जो LHS में हम लोग रिजल्ट लाए हुए थे, 1 मिनट, 1/24 छूट रहा है। हम लोग सोचेगा कि सर 1/24 कहाँ गया। दरअसल जो एलिमेंट मैट्रिक्स के बाहर में रहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। हम इनवर्स निकालें, एडजॉइंट निकालें, तो जब कोफैक्टर निकाले तो इस एलिमेंट का निकाले हैं। 1/24 तो बाहर था, तो ये 1/24 भी यहाँ आएगा, छूट रहा था, 1/24 यहाँ पे आएगा, और 6 कितना कितना आया है 2 4 -3 6, 2 4 -3 6। ये हमारा निकल गया कोफैक्टर ऑफ A का इनवर्स का कोफैक्टर। अब एडजॉइंट निकालना है किसका, एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स। देखो बाहर जो एलिमेंट है, अगर हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं तो बाहर वाले एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाहर वाला एलिमेंट वो जैसे है वैसे ही रहेगा, 1/24 ही रहेगा। अब पहला रो पहला कॉलम बनेगा 2 4, दूसरा रो दूसरा कॉलम बनेगा -3 और फिर 6। ये हमारा RHS वाला रिजल्ट आया है। तो देखो LHS में जो लाए थे वही RHS पे आया है कि नहीं आया है, तो वेरीफाई हो चुका है। यहां पर लिखेंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट सवाल इसका 4 नंबर देखिए। A दिया गया है और हमें यहां पर वेरीफाई करना है कि A का ट्रांसपोज का इनवर्स A इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो पहले हम लोग काम करते हैं LHS पर। गिवन A हमारे पास दिया गया है, A किसके इक्वल है, cos थीटा माइनस साइन थीटा और फिर cos थीटा, ये हमारा A है। अब बात करते हैं LHS का। इसका LHS में हमें क्या करना है कि A का ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है। तो पहले तो A का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। A का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा cos थीटा और यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा माइनस साइन थीटा और फिर cos थीटा। A का ट्रांसपोज निकल गया। अब A का ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स के लिए पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे, फिर एडजॉइंट निकालेंगे। तो देन अब हम लोग A का डिटरमिनेंट निकालते हैं, A का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, cos थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और इधर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अब लिखेगा सिंस A का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू आया है 0, मतलब 0 के इक्वल नहीं आया है, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं A का ट्रांसपोज का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है,
निकाला जा सकता है इसका इन्वर्स। ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा में हमें कोफैक्टर निकालना होता है। पोजीशन देखो 1 1 पोजीशन है, 1 2 पोजीशन है, 2 1 है, 2 2 है। लिखेंगे अब नाउ A11 इक्वल टू -1 का पावर 1 + 1, और जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसका कॉलम और रो को डिलीट करना होता है, और जो एलिमेंट बचता है उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म पे लिखते हैं। तो -1 का पावर 1 + 1 2 जो कि इवन है, पॉजिटिव साइन देगा, तो यहाँ पर आएगा cos थीटा। अगला एलिमेंट है A12, -1 का पावर 1 + 2, और 1 2 को डिलीट करेंगे, यहाँ पे है ना, 1 2 को डिलीट करेंगे, ये डिलीट होगा, क्या बचेगा sin थीटा, तो हो जाएगा -sin थीटा। 2 1 पे आएंगे अब, A21 इक्वल टू -1 का पावर 2 + 1, और जिस एलिमेंट का निकाल रहे हैं उसका कॉलम और रो को डिलीट करो, क्या बचेगा, -sin थीटा बचेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin थीटा। फिर अगला है A22, -1 का पावर 2 + 2, डिलीट करेंगे, यहाँ पे cos थीटा बचेगा, और cos थीटा का डिटर्मिनेंट cos थीटा। अब का फैक्टर निकल चुका है किसका, A का ट्रांसपोज का। एक साथ लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ A का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या क्या आया है, cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा, 2 1 के स्थान पे आया है sin थीटा, और 2 2 के स्थान पे आया है cos थीटा। ये इसका कोफैक्टर निकल गया। हमें निकालना है इनवर्स, तो अभी एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा। अब एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज मतलब जो कोफैक्टर आया है A का ट्रांसपोज का, उसका फिर से ट्रांसपोज करो, यहाँ ट्रांसपोज करो, cos थीटा पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा माइनस sin थीटा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा sin थीटा, और फिर cos थीटा। ये एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज आया। अब हमें निकालना है इनवर्स, तो देयरफॉर A का ट्रांसपोज का हम निकालना चाहते हैं इनवर्स, तो फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A का ट्रांसपोज। इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A का ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज ऐसा। तो देखो डिटर्मिनेंट कितना आया था, डिटर्मिनेंट हमारा आया है A का ट्रांसपोज का 1, तो 1 बाय 1 हो गया, यहाँ पे लिख लें 1 बाय 1, और एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज कितना आया है, cos थीटा माइनस sin थीटा, और फिर sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा। ये हमारा क्या निकल गया, A का ट्रांसपोज का इनवर्स। तो A का ट्रांसपोज का इनवर्स किसके इक्वल आ गया, cos थीटा, 1 बाय 1 कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे, माइनस sin थीटा, और फिर sin थीटा, और फिर cos थीटा। ये हमारा निकल गया A का ट्रांसपोज का इनवर्स। अब बात करते हैं RHS का। RHS में पहले हमें A इनवर्स निकालना है, और A इनवर्स निकालने के बाद हम उसका ट्रांसपोज करेंगे। आते हैं कहाँ पे, RHS पे। RHS A कितना है, A हमारा है cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा। पहले तो इसका तुम इनवर्स निकालो और उसके बाद ट्रांसपोज करना है। इनवर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है, डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर थीटा, और इधर से माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब लिखेगा सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ये नॉट इक्वल टू 0 आया है, तो देयरफॉर ये इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है।
अब इन्वर्स निकालने के लिए हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। A11 इक्वल टू -1 का पावर 1 + 1, डिलीट करेंगे क्या बचेगा, रो कॉलम को cos थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा। फिर A12 इक्वल टू -1 का पावर 1 + 2, डिलीट करोगे क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा हो जाएगा। फिर अगला आएगा A21 -1 का पावर 2 + 1, और 21 के कॉलम और रो को डिलीट करोगे क्या बचेगा, साइन थीटा, यहाँ पे हो गया माइनस साइन थीटा। अब आते हैं A22 पर -1 का पावर 2 + 2, डिलीट करेंगे इसको क्या बचेगा, कॉस थीटा, यहाँ पे आ गया कॉस थीटा। ये हमारा निकल गया कोफैक्टर किसका, ए का। अब हम ए का क्या करेंगे, ए का कोफैक्टर निकल चुका है, उसको एक साथ लिखेंगे। के बाद इधर आइए, देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ पूरे ए का अगर हम बात करें तो क्या क्या आया है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और फिर कॉस थीटा, ऐसा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब कोफैक्टर निकल गया है तो ए का एडजॉइंट भी निकल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज करेंगे, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, माइनस साइन थीटा और फिर कॉस थीटा। अब हमें ए का इन्वर्स निकालना है, देयरफॉर ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कितना आया, 1 आया है तो 1/1, और एडजॉइंट ऑफ ए देखो इतना आया है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और फिर कॉस थीटा। ए इन्वर्स कितना आ गया फाइनल में, 1/1 का कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और फिर कॉस थीटा। अब ए इन्वर्स निकल गया है, लेकिन हमें आरएचएस पे बोला था कि ए इन्वर्स का ट्रांसपोज लेना है, तो जो ए इन्वर्स आया है इसका ट्रांसपोज लेते हैं। नाउ ए इन्वर्स का ट्रांसपोज मतलब किसी का भी ट्रांसपोज निकालना है, किसी का भी ट्रांसपोज निकालना है अगर, तो हम रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। इसका ट्रांसपोज निकालना है, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और फिर कॉस थीटा। अब देखो जो हम एलएचएस पे निकाले हुए थे, एलएचएस पे निकाले हुए थे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यही हमारा आरएचएस में भी आया है, तो प्रूव्ड हो गया बात। यहां पर लिख देंगे हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, प्रूव्ड, हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, प्रूव्ड। इसका 5 नंबर देखिए, ए दिया गया है बी दिया गया है, हमें वेरीफाई करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होगा। तो पहले एलएचएस पे काम करते हैं। एलएचएस ए दिया गया है, गिवन ए इक्वल टू गिवन ए इक्वल टू 1 0 और -1 3, b इक्वल टू 2 - 3 4 0। एलएचएस पोर्शन पे आते हैं। देखो तो एलएचएस पोर्शन पे हमें ए बी का एडजॉइंट बोला है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए बी निकालो। ए बी इक्वल टू ए को पहले रखेंगे 1 0
-1 3, और फिर उसके बाद b को रखना पड़ेगा 2 -3 4 0। मल्टीप्लाई करते हैं 1 0 -1 3 2 -3 4 0। पहला के साथ दूसरा के साथ 1 इंटू 2 2, और -1 -3 +3 हो गया। फिर 1 इंटू 4 4, और -1 इंटू 0 -0। दूसरा रो पे आता है 0 इंटू 2 0, और 3 इंटू -3 -9 हो गया। फिर 0 इंटू 4 0, और +3 इंटू 0 कितना हो गया 0। ए बी किसके इक्वल आ गया? ए बी हमारा आ गया है 5 -9 4 0। अब हमें बोला है कि ए बी का एडजॉइंट निकालिए, और एडजॉइंट कब निकलता है? जब कोफैक्टर हमें मिल जाता है। तो कोफैक्टर ऑफ ए बी निकालते हैं। नाउ कोफैक्टर का सिंबल क्या होता है? कैपिटल ए और आई जे। यहाँ के लिए 1 1 लिखेंगे, -1 का पावर 1 + 1, और जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकल रहा है कॉलम रो डिलीट किया जाता है, जो बचता है उसको रिटर्मिनेंट पे, यहाँ पे 0 आ गया। A12 में आते हैं, -1 का पावर 1 + 2, और A12 में 4 है, डिलीट करेंगे कितना बचेगा -9, और माइनस यहाँ से भी मिल जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। A21 = -1 का पावर 2 + 1, 21 में -9 है, डिलीट करेंगे 4 बचेगा, इक्वल टू -4। और फिर A22 -1 का पावर 2 + 2, डिलीट करेंगे 2 2 वाले एलिमेंट के कॉलम और रो को 5 बचेगा, यहां पर 5 आ गया। अब इसको एक साथ लिखते हैं, देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ ए बी का बात करते हैं। कोफैक्टर ऑफ ए बी क्या क्या आया है? 0 आया है, 9 आया है, 0 9 -4 5। जिसका जो पोजीशन है उस पोजीशन पे हम लोग एलिमेंट को रख दिए। ये हमारा कोफैक्टर निकल गया। अब कोफैक्टर के बाद हमें क्या करना है? एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू, एडजॉइंट कैसे निकलता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो पहला रो पहला कॉलम बन गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया। ये हमारा एलएचएस पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं आरएचएस का। आरएचएस पे आते हैं। आरएचएस में हमें क्या करना है? आरएचएस में एडजॉइंट ऑफ बी को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? बी का एडजॉइंट निकालते हैं। बी किसके इक्वल है? 2 - 3 2 -3 4 0। अब इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर के लिए सिंबल होता है कैपिटल ए आई जे। तो 1 1 पोजीशन के लिए A11 लिए, -1 का पावर 1 + 1, डिलीट किए, रो कॉलम को 0 बचा, यहाँ पर 0 आया। A12 = -1 का पावर 1 + 2, रो कॉलम डिलीट करेंगे -3 आएगा, यहाँ पे 3 हो गया। A21 = -1 का पावर 2 + 1, डिलीट किए, रो कॉलम को 4 आया, -4 हो गया। A22 = -1 का पावर 2 + 2, डिलीट किए, रो कॉलम को 2 आया, यहाँ पे 2 आ गया। अब कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स बी का बात करें अगर हम, क्योंकि बी का कोफैक्टर निकाल रहे थे, क्या क्या आया? 0 3 आया है, 0 3 -4 2, 0 3 -4 2। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू क्या आएगा? ट्रांसपोज करेंगे, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये एडजॉइंट ऑफ बी निकल गया। अब हमें क्या करना है? ए का एडजॉइंट निकालना है। अब देखो ए इक्वल टू कितना है? ए हमारा है 1 0 -1 3, 1 0 -1, ये हमारा ए है, 1 0 -1 3।
अब यहाँ इसका कोफैक्टर निकालते हैं। पहले A11 निकालेंगे, -1 का पावर 1 + 1, जिस एलिमेंट का निकाल रहे हैं कॉलम रो डिलीट करेंगे 3 आएगा, यहाँ पे 3 हो गया। A12 इक्वल टू -1 का पावर 1 + 2, डिलीट करेंगे 1 बचेगा, डिलीट करेंगे 0 बचेगा, इक्वल टू 0 हुआ। A21 का अगर हम बात करें, -1 का पावर 2 + 1, डिलीट करेंगे क्या बचेगा, -1, यहाँ पे माइनस और यहाँ भी माइनस +1 हो गया। A22 का बात कर रहे हैं, -1 का पावर 2 + 2, डिलीट करेंगे क्या बचेगा, 1, यहाँ पे 1 हो गया। तो चारों एलिमेंट का कोफैक्टर निकल गया। एक साथ लिखते हैं, कोफैक्टर ऑफ A इक्वल टू क्या क्या आया है, 3 आया, 0 आया, और फिर यहां पर 1 आया, 1 आया। अब इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, रो को कॉलम में लिखोगे, 3 0, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया। ये हमारा निकल गया एडजॉइंट ऑफ A। लेकिन RHS पे एडजॉइंट ऑफ B और एडजॉइंट ऑफ A का मल्टीप्लिकेशन लेना है। अब फिर से इधर आते हैं, देखो यहाँ पे LHS में एडजॉइंट ऑफ A भी हम निकाल के रखे हुए हैं। ये LHS था। नाउ अब हम लोगों को निकालना है एडजॉइंट ऑफ B और इनटू में एडजॉइंट ऑफ A, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B कितना आया है, देखो 0 3 -4 2, 0 3 -4 2, और एडजॉइंट ऑफ A कितना आया है, एडजॉइंट ऑफ A आया है 3 0 1 1, 3 0 1 1। मल्टीप्लाई करो, पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, 0 और -0 हो जाएगा, 0 -0 हो गया। पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, 0 -4 हो गया। सेकेंड रो पे पहला पहला दूसरा दूसरा के साथ, 9 + 0, फिर 3 + 2। अब देखो 0 -0 0 हो गया, यहाँ पे 9 आया, यहाँ पे -4 आया, यहाँ पे 5 आया। देखो तो जो हमारा LHS पे लाए हुए थे, यही ना हमारा LHS था, जो LHS पे लाए थे वही हमारा RHS पे भी आया है। यहाँ पर लिखेंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट सवाल 9 का पहला नंबर देखिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि A दिया गया है और वेरीफाई करके बताना है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I के इक्वल है। तो पहले हम लोग LHS पोर्शन पे आते हैं और निकालते हैं A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A पहले निकालना पड़ेगा। LHS A हमारे पास दिया गया है, A हमारे पास दिया गया है cos अल्फा sin अल्फा 0 माइनस sin अल्फा cos अल्फा 0 और फिर 0 0 1। ये हमारा A हुआ। अब निकालना हमें इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो नाउ कोफैक्टर, इसका पोजीशन याद रखो, A11 A12 A21, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33। तो पहले निकालेंगे A11 का, -1 का पावर 1 + 1 होगा, और जिसका एलिमेंट का कोफैक्टर निकल रहा है उसका कॉलम और रो को डिलीट करते हैं, तो बच जाएगा cos अल्फा 0 0 1, -1 का पावर 2 जो कि पॉजिटिव नंबर देने वाला है, यहाँ पॉजिटिव 1 देने वाला है, cos अल्फा और -0, यहाँ पे हो जाएगा cos अल्फा -0 इक्वल टू क्या हो गया, cos अल्फा हो गया। अगला हम A12 का बात करते हैं। A12 इक्वल टू -1 का पावर 1 + 2, और A12 को जब डिलीट करेंगे ऐसे तो क्या बचेगा, sin अल्फा 0
साइन अल्फा 0 और फिर 0 1। तो -1 का पावर 3 यहाँ पर नेगेटिव नंबर देगा, नेगेटिव साइन देगा, और फिर साइन अल्फा और -0 इक्वल टू हो गया माइनस साइन अल्फा। ये क्या हो गया? माइनस साइन अल्फा। अगला हम लोग लेते हैं A13 वाले पोजीशन का। -1 का पावर 1 + 3 और A13 में 0 है, डिलीट करेंगे पूरा तो हो जाएगा साइन 0, साइन अल्फा 0 और कॉस अल्फा 0। साइन अल्फा 0 और फिर कॉस अल्फा 0। यहाँ पर पॉजिटिव साइन देगा, +1 और ये हो गया 0 - 0, 0 हो गया। फिर अगला आते हैं 2 1 पे। -1 का पावर 2 + 1। 2 1 में साइन अल्फा पूरा डिलीट करेंगे तो बचेगा माइनस साइन अल्फा 0 और 0 1, माइनस साइन अल्फा 0 और फिर 0 1। -1 का पावर 3 है जो कि यहाँ से नेगेटिव साइन देगा, तो नेगेटिव ले लेते हैं, और फिर माइनस साइन अल्फा -0 तो हो गया प्लस साइन अल्फा। फिर अगला आते हैं A22 पर। -1 का पावर 2 + 2। 2 में कॉस अल्फा पूरा डिलीट जब करेंगे तो हो जाएगा कॉस अल्फा 0 और 0 1, कॉस अल्फा 0 और फिर 0 1। पॉजिटिव साइन देगा, कॉस अल्फा -0 इक्वल टू कॉस अल्फा आया। फिर अगला आते हैं A23 पर। -1 का पावर 2 + 3 और 2 3 में 0 डिलीट जब पूरा करेंगे तो कॉस अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 0 और फिर माइनस साइन अल्फा 0 डिटर्मिनेंट में। नेगेटिव साइन देगा लेकिन यहाँ पे 0 और +0 हो जाएगा, -0 + 0 इक्वल टू 0 ही हुआ। अब 3 1 वाले पोजीशन का कोफैक्टर निकालना है। A31 इक्वल टू -1 का पावर 3 + 1 और 3 1 में कौन है? 0 है, डिलीट हो जाएगा तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0। पॉजिटिव साइन देगा और -0 और -0, यहाँ पे हो गया -0, मतलब कुल मिला के 0 समझो ना, 0 - 0 इक्वल टू 0। A32 इक्वल टू -1 का पावर 3 + 2 और 32 में कौन है? 0 है, इसको जब डिलीट करोगे तो बच जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा और फिर 0 0, कॉस अल्फा साइन अल्फा और फिर 0 0। नेगेटिव साइन देगा और फिर 0 - 0 इक्वल टू 0। अब आते हैं A33 पर। -1 का पावर 3 + 3 और A33 में कौन है? 1 है, डिलीट जब करेंगे हम लोग कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा और फिर माइनस साइन अल्फा और फिर कॉस अल्फा इक्वल टू, ये तो पॉजिटिव साइन देगा, कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब सबको एक साथ लिखते हैं। कोफैक्टर ऑफ पूरे A का अगर हम बात करें तो क्या क्या आया है? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 और फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 और फिर 0 0 1, 0 0 1। अब इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, पहला रो पहला कॉलम बदल जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, दूसरा रो दूसरा कॉलम बदलेगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 और फिर 0 0 1। ये एडजॉइंट ऑफ A निकल गया। अब LHS में हमें A को एडजॉइंट ऑफ A के साथ मल्टीप्लाई करना था। इधर मिटा रहे हैं, इतना दूर तक नोट कर लो।
LHS में हमें क्या करना है, ए को एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। LHS, यहाँ पे ए को एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। और ए हमारा कितना था, ए हमारा है कॉस अल्फा साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 और फिर 0 0 1, ये हमारा ए हो गया। और एडजॉइंट ऑफ ए अभी अभी हम लोग निकाले हुए हैं, देखो कितना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 और फिर 0 0 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्स का आप लोग को आना चाहिए। 3 बाय 3 का है, दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, तीसरा तीसरा के साथ। तो कॉस अल्फा कितना हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा, और माइनस माइनस हो गया प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और 0 प्लस 0 0 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, तीसरा तीसरा के साथ। तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और फिर माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और प्लस 0 हो जाएगा। फिर अगर तीसरा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो पहला पहला के साथ तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड रो पे आते हैं, साइन अल्फा को कॉस अल्फा के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर आगे बढ़ते हैं, साइन अल्फा को साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा को कॉस अल्फा के साथ तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और 0 को 0 के साथ तो प्लस 0 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर आगे बढ़ते हैं, अब इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, तीसरा तीसरा के साथ, तो यहाँ आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर आगे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, तो यहाँ भी आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये भी 0, और यहाँ पर 1 आएगा, तो 0 प्लस 0 प्लस 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ कैंसिल होने वाला है, एक कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस और प्लस कैंसिल, यहाँ भी माइनस और प्लस कैंसिल, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये कैंसिल होकर 0 आएगा, यहाँ भी 0 0, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 0, यहाँ भी 0 0 1। देखो ये हमारा LHS निकल गया है। अब हमें निकालना है RHS। अब हमें क्या निकालना है, RHS। तो देखो इस LHS वाले रिजल्ट को हम यहाँ पे रख लेते हैं। LHS में हम लोगों ने क्या निकाला, 1 0 0 0 1 0 और फिर 0 0 1 को निकाला हुआ है। ये हमारा LHS का रिजल्ट आया है। अब हम लोग निकालेंगे RHS को, तो उधर मिटा लें क्या, पूरा LHS कंप्लीट हो गया है, नोट करते जाना आप लोग। LHS हो गया है, अब RHS का बात करते हैं। अब बात करते हैं RHS का। RHS में हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहले A का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू इसका कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1, इसका डिटर्मिनेंट निकाल। 3 बाय 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आप लोगों को पता है ना कैसे निकालते हैं। अगर इन तीनों एलिमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं, पहला को हमें पॉजिटिव साइन में लेना है, और इसका रो और कॉलम को डिलीट कर दो, और जो एलिमेंट बचा उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म पे लिखना होता है। ये चारों बच जाएगा, जब हम ये डिलीट करेंगे तो चारों एलिमेंट बच जाएगा, कॉस अल्फा 0 0 1। फिर अगला माइनस पे लेना होता है, माइनस पहले से, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन अल्फा। अब साइन अल्फा के कॉलम और रो को डिलीट करो, क्या क्या एलिमेंट बचेगा, एक तो साइन अल्फा बच गया है, 0 बचा, और यहाँ पर 0 1 है, 0 1 है।
फिर अगला प्लस पे लेना है, प्लस 0 हो गया। अब इसका कॉलम और रो को डिलीट करो, साइन अल्फा 0 और कॉस अल्फा 0, साइन अल्फा 0 और फिर कॉस अल्फा 0। अब देखिए आपका है कॉस अल्फा, 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट, तीनों जगह पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, कॉस अल्फा माइनस 0, कॉस अल्फा माइनस 0, फिर प्लस साइन अल्फा यहाँ पे और फिर साइन अल्फा माइनस 0, साइन अल्फा माइनस 0, फिर प्लस 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 ही हो गया। कॉस अल्फा कितना हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा, और प्लस साइन अल्फा कितना हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा, इक्वल टू कितना आ गया 1। ये हमारा निकल गया डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना था, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई का वैल्यू। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया, 1 आया है, 1 को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का होगा, क्योंकि सवाल 3/3 का है। 1 0 0 0 1 0 और फिर 0 0 1, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज रह जाएगा 1 0 0 0 1 0 और फिर 0 0 1। देखो जो हम लोग रिजल्ट LHS पे लाए थे वही रिजल्ट RHS पे भी है। यहाँ पर लिख देंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड हो गया। नाइन का सेकंड देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक प्रिंट हुआ है, टाइप हुआ है। इस a के स्थान पे fx होगा, ये fx के इक्वल है। अगर fx दिया है इस मैट्रिक्स के इक्वल, तो हमें वेरीफाई करना है कि fx का इन्वर्स होगा f माइनस x के इक्वल होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स निकालेंगे, और इन्वर्स निकालने के लिए पहले डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा किसका, fx का। तो fx का हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं। LHS पे काम चल रहा है, हम क्या निकालना चाह रहे हैं, fx का डिटरमिनेंट, क्योंकि जिस भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है पहले उसका डिटरमिनेंट निकालो, कोफैक्टर निकालो, एडजॉइंट निकालो, फिर इन्वर्स का फॉर्मूला लगा लो। यहां पे है cos x sin x 0 माइनस साइन x cos x 0 और फिर 0 0 1, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। डायरेक्ट निकालते हैं, इसको हम लोग प्लस पे इस्तेमाल करते हैं, cos x। अब ये 4 डिटरमिनेंट पे बचता तो cos x माइनस 0, cos x माइनस, इसको माइनस पे लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, sin x। रो कॉलम डिलीट करेंगे तो ये चारों डिटरमिनेंट पे रहता sin x और माइनस 0 आता, sin x माइनस 0 आता है, और प्लस 0 है, प्लस 0। रो कॉलम डिलीट करेगा तो ये भी 0 और फिर 0 माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos x हो गया cos स्क्वायर x, और sin x हो गया sin स्क्वायर x, और इसका वैल्यू किसके इक्वल है, 1। यहाँ पर लिखेगा सिंस fx का जो डिटरमिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं आया है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं fx का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है, fx इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, तो कोफैक्टर का नोटेशन a11 से स्टार्ट होगा, -1 का पावर 1 + 1, और a11 में 4 एलिमेंट बचेगा, cos x 0 0 1, cos x 0 0 1, ये तो पॉजिटिव साइन देगा, cos x और माइनस 0 आएगा यहाँ पे, cos x माइनस 0 इक्वल टू cos x हो गया। फिर अगला आएगा a12, -1 का पावर 1 + 2, और 1 2 में कौन है, माइनस साइन है, ये डिलीट पूरा होगा तो sin x 0 और 0 1 आएगा, sin x 0 और फिर 0 1 आएगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन देगा तो हो जाएगा माइनस sin x माइनस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस sin x। फिर अगला a13 का लेंगे, -1 का पावर 1 + 3, और 1 3 में जब डिलीट करेंगे तो sin x 0 और cos x 0 आएगा, sin x 0 और फिर cos x 0 आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, 0 - 0 इक्वल टू 0 आएगा। सही निकाल रहे हैं ना, cos x। अब इसमें आएगा माइनस sin x 0, सही है।
अब 2 1 पे आते हैं। A21 इक्वल टू -1 का पावर 2 + 1 और 2 1 में कौन है साइन, ये डिलीट क्या बचेगा -sin x 0 और 0 1 -sin x 0 और फिर 0 1 ऐसा -sin x 0 0 1 मल्टीप्लाई करेंगे -sin x और माइनस यहाँ से -sin x -0 इक्वल टू sin x। फिर अगला A22 आएगा -1 का पावर 2 + 2 और 2 2 में ये डिलीट होगा जब तो cos x 0 और 0 1 आएगा, cos x 0 और फिर 0 1 आएगा तो प्लस साइन देगा यहाँ पे cos x -0 इक्वल टू cos x आ गया। फिर अगला A23 का लेंगे -1 का पावर 2 + 3 2 3 में कौन है 0 है, ये डिलीट cos x 0 -sin x 0 cos x 0 -sin x 0 यहाँ पे -0 -0 इक्वल टू 0 हो गया। अब बात करते हैं 3 1 का -1 का पावर 3 + 1 3 1 में 0 है, ये पूरा डिलीट होगा -sin x cos x और फिर 0 0 -sin x और फिर cos x और फिर 0 0 हो गया 0 -0 इक्वल टू 0। A32 इक्वल टू -1 का पावर 3 + 2 3 2 में कौन है 0 है, डिलीट होगा cos x sin x 0 0 cos x sin x 0 0 ये भी हमारा हो गया 0 -0 नेगेटिव आता 0 -0 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद आते हैं A33 पर -1 का पावर 3 + 3 और 3 3 में कौन है 1 है, डिलीट होगा cos x sin x -sin x cos x cos x sin x -sin x cos x पॉजिटिव साइन cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। ये हमारा पूरा कोफैक्टर निकल चुका है। अब सबको एक साथ रखते हैं। कोफैक्टर ऑफ fx का क्या क्या आया है, कोफैक्टर ऑफ fx में कोफैक्टर ऑफ fx में आया है, पहले क्या आया cos x -sin x 0 cos x कोफैक्टर ऑफ fx कोफैक्टर ऑफ fx इक्वल टू cos x -sin x और फिर 0 सीरियल से लिखना है cos x -sin x 0 sin x cos x 0 sin x cos x और 0 और फिर 0 0 1 0 0 1 ये हमारा है कोफैक्टर ऑफ fx। अब इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ fx इक्वल टू एडजॉइंट कैसे निकलता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज से निकलता है। तो यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, पहला रो पहला कॉलम बनेगा cos x -sin x 0 sin x cos x 0 और फिर 0 0 1 एडजॉइंट भी निकल गया। अब निकालना है इन्वर्स fx का इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ fx और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ fx। देखो डिटर्मिनेंट कितना आया है, डिटर्मिनेंट हमारा आया था 1 तो 1/1 हो गया, यहाँ पे 1/1 हो गया और एडजॉइंट ऑफ fx आया है cos x -sin x 0 sin x cos x 0 और फिर 0 0 1 ये चीज हमारा आ गया। LHS पोर्शन सिर्फ आया इतना, LHS आ गया।
अब आरएचएस पे जाना है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे हम मिटा रहे हैं, इतना नोट कर लिए ना, आरएचएस पे आ रहे हैं, इतना ही मिटा रहे हैं। आरएचएस में हमें क्या निकालना है, f माइनस एक्स निकालना है। एक बात बताओ, जब fx का वैल्यू इतना है तो हम x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, माइनस एक्स से। मतलब इस मैट्रिक्स में जहां जहां x है हम माइनस एक्स रख लेंगे। तो cos क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, यहां पर हो जाएगा cos माइनस एक्स, फिर हो जाएगा साइन माइनस एक्स, और जीरो में x है ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर यहाँ साइन माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स, जीरो में x है ही नहीं, और जहाँ x नहीं है वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़े थे, वो फॉर्मूला क्या होता है, अगर कॉस माइनस थीटा है तो ये कॉस थीटा के ही इक्वल होता है, और अगर साइन माइनस थीटा है ये हमारा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। पढ़े हो कि नहीं? तो ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्ट कॉस एक्स ही रहेगा, लेकिन इस पे माइनस बाहर आएगा और यहाँ भी माइनस बाहर आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर माइनस लग जाएगा। वही काम करते हैं, इक्वल टू कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा हो गया, साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला माइनस साइन थीटा हो गया, और फिर जीरो, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया साइन एक्स, कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा, और फिर जीरो 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 वन। ये हमारा आ गया है आरएचएस पोर्शन। देखो जो एलएचएस पे हम लोग लाए थे 1 बाय 1 मतलब 1 ही, 1 से मल्टीप्लाई करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो एलएचएस पे था वही हमारा आरएचएस पे भी है। यहाँ पर लिखेंगे हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पे ए दिया गया है और वेरीफाई करके दिखाना है कि ए क्यू किसके इक्वल है, ए इन्वर्स के इक्वल है। तो इसको हम बनाएंगे नहीं, बनाना आप लोगों को है। पहले यहाँ पर लेगा तुम लोग क्या, एलएचएस, और एलएचएस में हमें निकालना है ए क्यू। ए क्यू निकालने से पहले ए स्क्वायर निकाल लेना, जो कि ए इंटू ए से मिलेगा। मल्टीप्लाई तो आना ही चाहिए, अगर नहीं आ रहा है पहले मल्टीप्लीकेशन सीखो भैया। ए स्क्वायर निकल जाएगा, फिर उसके बाद निकाल लेना ए क्यू, और ए क्यू कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर को ए के साथ मल्टीप्लाई करना। मतलब यहाँ जो ए स्क्वायर में आया है ना, यहाँ जो भी आया है उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, कुछ एक मैट्रिक्स आ जाएगा। ये हमारा एलएचएस हो गया। अब आरएचएस में तुमको क्या निकालना है, ए का इन्वर्स निकालना है, और ये इन्वर्स निकालना तो कितना अभी हम लोग बनाए हुए ए इन्वर्स, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, फिर कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट, फिर ए इन्वर्स का फॉर्मूला। और देखना जो एलएचएस पोर्शन पे आया है वही हमारा आरएचएस पोर्शन पे भी आएगा, लिख देगा हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, प्रूव्ड। इसका अगला भी आप लोग खुद से बनाइए। एलएचएस में क्या निकालने बोल रहा है, एलएचएस में आपको निकालने बोल रहा है ए इन्वर्स, और ए इन्वर्स तो आप लोग बहुत पहले सीख चुके हो। इसका कंप्लीट ए इन्वर्स निकालो। और जब आरएचएस निकालोगे तो आरएचएस में तुमको बस एक छोटा सा काम करना है, ए स्क्वायर निकालना, जो कि ए इंटू ए से आएगा। तो देखना जो एलएचएस में ए इन्वर्स का वैल्यू आया है वही तुम्हारा आरएचएस में ए इंटू ए में आएगा, तो इक्वल हो जाएगा, बोल देना हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहां पे तुमको ए नहीं दिया गया है, ए इन्वर्स दिया गया है, और ए इन्वर्स का वैल्यू यहां पर है। फिर आपको बी दिया गया है, बी दिया गया है, और हमें क्या निकाल के बताना है, ए बी का इन्वर्स। देखो ए बी का इन्वर्स निकालना है, तो अगर हम ए बी का इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो पहले हमें ए बी का डिटर्मिनेंट चाहिए था, फिर कोफैक्टर चाहिए था ए बी का, फिर एडजॉइंट चाहिए था ए बी का, तब जाके ए बी इन्वर्स का फॉर्मूला हम लोग लगा लेते, एडजॉइंट ऑफ ए बी और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। लेकिन यहाँ पर ए रहेगा तब तो, ए है ही नहीं तो हम लोग ए बी निकालेंगे कैसे, यहाँ पर ए है ही नहीं, ए इन्वर्स दिया गया है, बी तो है, चलो मान लिया कि बी है, फिर भी हमें ए बी का इन्वर्स निकालना है। तो बुक ने हिंट भी दे रखा है
कि देखो ए बी का इन्वर्स, ये प्रॉपर्टी होता है कि अगर ए बी का इन्वर्स है तो हम इसको बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर ए बी का इन्वर्स नहीं निकाल पा रहे हो तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स निकाल लो, और बी इन्वर्स ए इन्वर्स निकाल लेगा तो वही हमारा ए बी इन्वर्स का वैल्यू देगा। बात बराबर है। तो एक काम करते हैं, यहाँ तो हमें ए इन्वर्स निकालना नहीं पड़ेगा क्योंकि हम ए बी इन्वर्स नहीं निकालेंगे। अब हम लोग निकालेंगे बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स का वैल्यू। तो ए इन्वर्स तो दिया गया है, अब तुम्हें क्या निकालना है, बी इन्वर्स निकालना है। तो बी देखते हैं कितना है। बी हमारे पास है 1 -1 0 1 -1 0 2 3 -2 और -2 0 1। ये हमारा बी है। क्या क्या है, 1 -1 0 2 3 -2 और -2 0 1। हम क्या निकालना चाहते हैं, बी का इन्वर्स निकालना चाहते हैं। बी का इन्वर्स निकालने से पहले तुम्हें बी का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। इसको प्लस में लेंगे, इसका कॉलम और रो डिलीट करेंगे तो ये चारों डिटर्मिनेंट पे होता है, जो कि 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकलता है, डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो 3 और प्लस क्या हो जाएगा 0। फिर अगला माइनस पे लेना होता है, ये डिलीट हो जाएगा, ये 4 एलिमेंट बचता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा -1 और -0। फिर इसको प्लस में लेना होता है, लेकिन ऑलरेडी वो माइनस में पहले से है तो माइनस हो गया। फिर जब डिलीट होगा तो ये चारों हमारा डिटर्मिनेंट पे आता, तो 2 - 0 2 - 0 3 आ जाएगा यहाँ पे, +2 आएगा और -2 इंटू 2 -4 आया, इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। तो लिखो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर बी इन्वर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब बी इन्वर्स निकालना है तो का फैक्टर निकालना पड़ेगा। A11 इक्वल टू -1 का पावर 1 + 1। डिलीट करोगे इसको 3 और डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ना। अच्छा चलो 3 - 2 0 1 3 - 2 0 1 पॉजिटिव साइन देगा यहाँ पे, 3 माइनस और माइनस प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 3 और फिर +0 इक्वल टू 3 आएगा, है ना। अगला बात करते हैं यहाँ A12 पोजीशन का, -1 का पावर 1 + 2। A12 में कौन है 2, डिलीट डिलीट -1 0 और 0 1 -1 0 और फिर 0 1। यहाँ से नेगेटिव साइन देगा, ऑड है, -1 और -0 इक्वल टू कितना है +1। फिर अगला आते हैं A13 के पास। A13 इक्वल टू -1 का पावर 1 + 3। डिटर्मिनेंट में लिखेंगे -1 0 3 -2 -1 0 3 -2 पॉजिटिव साइन देगा, इधर 2 - 0 2 - 0 इक्वल टू कितना हो गया। और भी आगे बढ़ते हैं। काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले, क्या कराने देते हैं। A21 -1 का पावर 2 + 1 और 21 में कौन है -1, बचेगा 2 -2 -2 1 2 -2 -2 1 नेगेटिव साइन देगा 2 और -4 हो जाएगा, 2 -4 इक्वल टू 2 ही देगा। फिर अगला आते हैं A22 के पास, -1 का पावर 2 + 2 2 में कौन है 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 -2 1 1 0 -2 1 पॉजिटिव साइन देगा 1 और +0 1 + 0 इक्वल टू 1 हो गया। A23 इक्वल टू -1 का पावर 2 + 3। A23 में इसको जब डिलीट करेंगे 1 2 0 -2 1 2 0 -2
नेगेटिव साइन देगा, -2 -0, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। फिर A31 पे आएंगे, -1 का पावर 3 + 1, डिलीट करेंगे पूरा, 2 3 -2 0, 2 3 -2 0, -1 का पावर 4 है ना, और 0 और प्लस कितना हो जाएगा 6, 0 + 6 = 6। फिर A32 के पास आएंगे, -1 का पावर 3 + 2, ये डिलीट होगा पूरा, बच जाएगा 1 -1 -2 0, 1 -1 -2 0, नेगेटिव साइन 0 और -2, 0 -2 = 2 हो गया। फिर अगला A33 पर आते हैं, -1 का पावर 3 + 3, डिलीट होगा 1 -1 2 3, 1 -1 2 3, पॉजिटिव साइन देगा यहाँ पे, तो 3 + 2, 3 + 2 = 5। तो सबका तो कॉफैक्टर निकल चुका है, एक साथ लिखते हैं। कॉफैक्टर ऑफ P = कॉफैक्टर ऑफ P = सीरियल से सबको लिखो, कितना कितना है, 3 1 2, 3 1 2, और फिर उसके बाद 2 1 2, 2 1 2, और फिर 6 2 5, 6 2 5, ये कॉफैक्टर ऑफ B निकल गया। अब एडजॉइंट ऑफ B निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ B कैसे निकलता है, इसका ट्रांसपोज करेंगे, पहला रो पहला कॉलम बनेगा, 3 1 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम बनेगा, 2 1 2, तीसरा रो तीसरा कॉलम बनेगा, 6 2 5। अब इसका निकालते हैं इन्वर्स। देयरफॉर P का इन्वर्स = एडजॉइंट ऑफ B डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B। P का डिटर्मिनेंट कितना आया है, B का डिटर्मिनेंट 1 आया है, यहाँ पर 1/1 हो गया, और एडजॉइंट तो यहीं पे है, 3 1 2, 3 1 2, 2 1 2, 6 2 5। B इन्वर्स में निकल गया। हम लोगों को क्या निकालना था, AB का इन्वर्स, और AB का इन्वर्स, सिंस AB का इन्वर्स किसके इक्वल होता है, B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स के इक्वल। तो B इन्वर्स और A इन्वर्स जो कि यहाँ पे दिया गया है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। B इन्वर्स में अभी हम लोग इसको लाए हुए हैं क्या क्या, 3 1 2, 3 1 2, और 2 1 2, और 6 2 5, ये हमारा B इन्वर्स है। और ये इन्वर्स क्वेश्चन पे ही दिया है, 3 -15 5, 3 -15 5, -1 6 -2, -1 6 -2, और फिर 1 -5 2, 1 -5 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करो, पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, तीसरा तीसरा के साथ, 3 को 3 के साथ गुना करेंगे, 9 और -30 और +30। फिर अगला में -3 +12 -12, -3 है ना, +12 -12। फिर अगला पे आएंगे 3 -10, 3 -10 +12। यहाँ पे आते हैं 3 -15, 3 हो गया, -15 हो गया, +10 हो गया। फिर इन तीनों का इन तीनों के साथ -1 +6, -1 +6 -4, यहाँ पे 1 -5 +4, 1 -5 और +4। फिर यहाँ पे आते हैं 6 -6 -30 और +25।
सही है ना। फिर -2 + 12, -2 + 12 -10, फिर यहाँ पर 2 -10, 2 -10 + 10, ये चीज़ आ जाएगा। 2 -10 + 10, ये 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 भी कैंसिल होगा, तो यहाँ भी कैंसिल हो रहा है ये। और कहीं जा रहा है क्या? 9 यहाँ पे बच गया है। 10 और 3 13 में 15 जाएगा तो -2, 25 और 6 31 में 30 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर हो गया -3, 4 और -5 और 6 तो 1 यहाँ पे आया, 12 और 12 माइनस पे 0 हो गया। फिर यहाँ 12 और 3 15 में 10 गया तो 5 बचा, यहाँ पे पूरा 0 हो गया और यहाँ पे 2 बच गया। ये हमारा निकल गया ए बी का इन्वर्स, जो कि बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर था। नेक्स्ट सवाल देखिए 11 नंबर। यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए दिया गया है और हमें निकालना क्या है, ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स। तो पहले तो तुम ए का ट्रांसपोज निकाल लो, तो रो कॉलम में बदल जाएगा, पहला रो पहला कॉलम में बदल गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम में बदल जाएगा, 0 -1 4, तीसरा रो तीसरा कॉलम में बदल जाएगा, -2 2 1। ये हमारा ए का ट्रांसपोज आ गया। अब देखो ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालना है, बहुत सिंपल है, ऐसा सवाल तो अभी हम बना ही चुके हैं। पहले तुम्हें ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, फिर इसका सारा कोफैक्टर निकालोगे, फिर एडजॉइंट निकालोगे और फिर ए का ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगा लोगे। ए का ट्रांसपोज का अगर इन्वर्स निकालना चाहते हो तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज और डिवाइडेड बाय ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। इजी है, बन जाएगा, आपसे खुद से बनाइए इसको। यहाँ पर देखिए, इसको तो हम टाइप 2 में बना ही चुके हैं। ए दिया गया है और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का, हमें शो करके दिखाना है कि ए स्क्वायर किसके इक्वल है, 4a - 3i के इक्वल, और हैंस हमें फाइंड करके क्या दिखाना है, ए इनवर्स। तो कैसे बनाते थे, देखो पहले तो ए दिया गया है, ए किसके इक्वल है, 2 -1 -1 2, 2 -1 -1 2। LHS में हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है, LHS इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिखते हैं। ए कितना है, 2 -1 -1 2, फिर से 2 -1 -1 2, मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4 और माइनस माइनस प्लस 1, फिर यहाँ से 2 को -1 के साथ गुना करेंगे -2 और -1 को 2 के साथ गुना करेंगे -2। फिर दूसरा रो पे आते हैं -2, फिर यहाँ भी -2, फिर माइनस माइनस प्लस 1 और 2 दूना 4, 4 और 1 कितना हो गया, 5, -4 5। ये हमारा LHS पोर्शन निकल गया है। अब बात करते हैं RHS पे। RHS में क्या है, 4a - 3i है, 4 लिखो, a को लिखो, -3i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और सवाल 2x2 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का होगा, 1 0 0 1। 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 -4 -4 8, अब बाहर 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 0 0 3, सब्ट्रैक्ट करो, 8 में 3 जाएगा 5 आएगा, -4 -0 कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटता है ना, -4 आएगा, -4 -0 -4, 8 में 3 गया 5। देखो इससे मैच कर रहा है क्या, जो LHS में था वही RHS में भी आया है, ले देंगे हैंस LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट में ए इनवर्स निकालना है। तो जब इस तरह से हमारे पास इक्वेशन रहता है तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम टाइप 2 में पहले ही बोल चुके हैं कि क्वेश्चन बना चुके हैं, हम लोग एडजॉइंट वाला मेथड से नहीं निकालेंगे, इससे भी निकल जाएगा। सेकंड पार्ट पे बात करते हैं ए इनवर्स निकालने के लिए।
इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसको लिखते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 4a माइनस 3i। अब ए इनवर्स निकालने के लिए इस इक्वेशन में दोनों साइड हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाई ए इनवर्स। तो यहां पे हो गया ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर और इक्वल टू ए इनवर्स 4a माइनस 3i, -1 और +2 तो a बच जाएगा और 4 कांस्टेंट है, यहाँ पे हो जाएगा a इनवर्स इंटू ए, -3 कांस्टेंट है, a इनवर्स इंटू i, a इक्वल टू a इनवर्स और a का वैल्यू कितना होता है i, हम थ्योरी में ही बता चुके हैं, इसका वैल्यू होता है i के इक्वल। और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है, मतलब यहाँ पर 3a इनवर्स ही हो जाएगा। हम लोगों को निकालना है a इनवर्स, तो 4i माइनस 3a इनवर्स इक्वल टू a लिख सकते हैं, -3a इनवर्स इक्वल टू a माइनस 4i, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3a इनवर्स इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4i माइनस a, 4i माइनस a, और अब हमें केवल a इनवर्स इधर रखना है 1/3 और फिर 4i माइनस a, 1/3 ब्रैकेट 4, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 होता है, और फिर माइनस a कितना है 2 -1 -1 2, 1/3 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 0 0 4 और फिर -2 -1 -1 2 इक्वल टू 1/3, 4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 0 माइनस माइनस प्लस 1, 0 माइनस माइनस प्लस 1, 4 में 2 तो 2 बचेगा, और यही हमारा आंसर हो गया, ए इनवर्स निकल गया। बुक पे इसका आंसर मिस्टेक है, यहाँ पे 1/3 बुक पे नहीं दिया है, 1/3 भी होगा। अब इसका आखिरी सवाल पे आते हैं। ये जो सवाल है 9 का फर्स्ट में हम लोग इसी टाइप से सवाल बना चुके हैं। 9 का फर्स्ट में ए दिया गया, हमें शो करके दिखाना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का। तो पहले तो हमें इसका एडजॉइंट निकालना है और फिर उसको a के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ये हमारा LHS आ जाएगा। और RHS पे क्या करना है कि इसका पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेना और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 से मल्टीप्लाई करना, देखना दोनों इक्वल हो जाएगा। 9 का फर्स्ट में बिल्कुल इसी टाइप से सवाल बनाए हुए हैं, वहां सिर्फ साइन कोस के फॉर्म पे था, यहाँ तो नंबर वाला है, उससे भी आसान है, खुद से इसको बनाना है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।